हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मुझे एक डेसिमल नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर डी, उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी जो हमने ऊपर डी डिक्लेयर किया है वो हमें यूजर के पास से लेना है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैसेज छोड़ रहा हूँ एंटर अ डेसिमल नंबर। उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ डी। अभी सपोज हमारा डेसिमल नंबर है 213 और हमें उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे 213 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे जो रिमाइंडर मिलती है उसको स्टोर करना पड़ेगा। यानी कि 213 मॉड्यूल 8 हम करते हैं तो हमें 5 मिलता है और इस रिमाइंडर को हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। उसके बाद 213 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 26 आता है। नेक्स्ट इटरेशन के अंदर जो हमारा 26 है उसको हमें 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर के तौर पे हमें 2 मिलेगा। उसके बाद अगर 26 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर के तौर पे 3 मिलेगा। उसके बाद वाले इटरेशन के अंदर हम 3 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर के तौर पे 3 ही मिल रहा है, और 3 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिल रहा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक हमें डिवीजन ऑपरेशन का आंसर 0 ना मिले तब तक हमें ये टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करना है, और जब भी हम कोई भी टास्क रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं तो हमें लूप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक व्हाइल लूप ले लेता हूँ। अभी लूप के अंदर वाले स्टेटमेंट के बारे में सोचे तो सबसे पहले हमने 213 मॉड्यूल 8 किया है, यानी कि हमने और कुछ नहीं लेकिन जो भी हमारा डेसिमल नंबर था उसको 8 से मॉड्यूल किया है और उसका आंसर हमें स्टोर करवा के रखना है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू D मॉड्यूल 8, और उसके बाद हमने हमारे डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड किया है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि D डिवाइडेड बाय 8, और उसका जो भी आंसर है वो हम Q नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। अभी नेक्स्ट इटरेशन के अंदर हम ऊपर वाले सेम इक्वेशन लिखते हैं, यानी कि R इज इक्वल्स टू D मॉड्यूलो 8 और Q इज इक्वल्स टू D डिवाइड बाय 8। तो अभी हमारी D की वैल्यू तो 213 है, लेकिन हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सेकेंड टाइम हमने 26 को 8 से मॉड्यूल एज वेल एज 8 से डिवाइड किया है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें ये इक्वेशन लिखने हैं तो हमें हर बार D की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो हमें पहले इटरेशन के अंदर D डिवाइडेड बाय 8 का आंसर 26 मिल रहा था। यानी कि अगर मैं Q की जगह पे यहाँ पे D लिख दूं तो नेक्स्ट इटरेशन के अंदर मुझे D की वैल्यू 26 मिलेगी और R की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, और सेम का सेम इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि D इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय 8, तो अब हमारे D की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद वाले इटरेशन के अंदर अगर हम सेम इक्वेशन लिखे तो D मॉड्यूल 8 हमें 3 आउटपुट देगा और D इज इक्वल टू D डिवाइड बाय 8 हमें D की वैल्यू 0 करके देगा। और अभी अभी हमने देखा कि जब तक डिवीजन ऑपरेशन का आंसर 0 नहीं आता तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक हमारी D की वैल्यू 0 नहीं आती तब तक हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसी वजह से यहाँ पे मैं D डज नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन लिख देता हूँ और लूप के अंदर दोनों फॉर्मूला लिख देता हूँ, यानी कि R इज इक्वल्स टू D मॉड्यूल 8 और D इज इक्वल्स टू D डिवाइडेड बाय 8। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमारे ऑक्टल नंबर के अंदर जो फर्स्ट टाइम हमें रिमाइंडर मिली थी वो यूनिट डिजिट पे आ जाएगी, सेकेंड टाइम जो रिमाइंडर मिली थी वो 10th डिजिट पे आ जाएगी, और थर्ड टाइम हमें जो रिमाइंडर मिली थी वो 100 डिजिट पे आ जाएगी। यानी कि हमारे डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर होता है 325। अभी यहाँ पे भी हमें कुछ लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले जो हमारी रिमाइंडर मिली उसको हमें यूनिट डिजिट पे रखना है, यानी कि उसकी वैल्यू को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो हमें जो रिमाइंडर मिली उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है।
और थर्ड टाइम हमारे रिमाइंडर की जो भी वैल्यू है उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमें 300 आउटपुट देगा, ये हमें 20 आउटपुट देगा और ये हमें 5 आउटपुट देगा। और अगर हम तीनों का एडिशन कर दे तो हमें आउटपुट के तौर पे 325 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑक्टल नंबर के इक्विवेलेंट आउटपुट है। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही नंबर को विजिट किया है तो उसका सम 5 आएगा। सेकेंड इटरेशन के अंदर हमारी सम की वैल्यू 5 है तो हम उसके अंदर 20 ऐड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। और थर्ड इटरेशन के अंदर हमारे सम की वैल्यू 25 है और उसके अंदर हम 300 ऐड करेंगे तो हमें 325 मिल जाएगा। अभी फर्स्ट इटरेशन को भी हम वैसे बना देते हैं तो उसके लिए हम 0 + 5 = 5 लिख देते हैं, जहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 और कुछ नहीं लेकिन हमारी सम की प्रीवियस वैल्यू थी। यानी अभी यही फॉर्मूला मैं लूप के अंदर लिख देता हूं। तो उसके लिए मैं सिंपल सा ऐसा लिखता हूं कि O = O + R into समथिंग। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका मीनिंग क्या हुआ। सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड पे जो O लिखा है वो और कुछ नहीं लेकिन हमारी सम की पुरानी वैल्यू है, उसके अंदर हमने 5 ऐड किया है। और 5 हमें कैसे मिलता है कि 5 into समथिंग, और 5 हमारा R है, यानी कि हमने R into समथिंग परफॉर्म किया है और वही लॉजिक मैंने वहां पे लिख दिया है। अभी ये समथिंग की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहली बार हमने हमारे रिमाइंडर को 1 से मल्टीप्लाई किया था, सेकेंड टाइम हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टाइम उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले ले जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती हो, यानी हम लिख देते हैं कि ई, और उसके बाद उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी जब सेकेंड इटरेशन के अंदर हम ये कोड एग्जीक्यूट करें तो हमें ई की वैल्यू 10 मिलेगी। सेकेंड इटरेशन के बाद हम ई की वैल्यू को और एक बार 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि थर्ड इटरेशन में हमें ई की वैल्यू 100 मिलेगी। अभी लूप के अंदर हम ध्यान से देखें तो हमने एक आर, एक ओ और एक ई करके वेरिएबल यूज किए हैं, तो वो तीनों वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख देता हूं। लेट अस से आर, ओ एंड ई, जहां पे हमने ओ की इनिशियल वैल्यू 0 एज्यूम की थी और ई की इनिशियल वैल्यू 1 एज्यूम की थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया। अभी लूप के बाहर अगर हम ओ की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं तो वो और कुछ नहीं लेकिन हमारा ऑक्टल नंबर है। यानी मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूँ ऑक्टल नंबर = %d, और %d की जगह पे हम ओ की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे। अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं है तो एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे डेसिमल नंबर के तौर पे मैं 213 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें ऑक्टल नंबर के तौर पे 325 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं डेसिमल नंबर के तौर पे -213 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है -325, जो भी परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं डेसिमल नंबर के तौर पे 2020 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 3744, जो भी परफेक्टली सही है। लेकिन डेसिमल नंबर 2020 के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट नहीं किया, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमारे ऑक्टल नंबर को वेरीफाई कर सकते हो। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं डेसिमल नंबर के तौर पे 30,000 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 6924, जो कि गलत है क्योंकि डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर हमेशा बड़ा होता है, और यहाँ पे हम देखें तो डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर छोटा आ रहा है, यानी कि हमें गलत आउटपुट मिल रहा है। अभी ऐसा होने का कारण वही है कि हमने यहाँ पे सभी वेरिएबल को इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर किया है, और इंटीजर की रेंज से ऑक्टल नंबर की रेंज अगर बाहर चली जाती है तो वो हमें गलत आउटपुट दे रहा है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे इंटीजर की जगह पे लॉन्ग इंटीजर कर देते हैं, और जहां जहां पे भी हमने %d यूज किया है उसकी जगह पे हम %ld यूज कर दे तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। यानी अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं।
जहां पे मैं डेसिमल नंबर के तौर पे 30,000 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 72460, जो कि परफेक्टली सही है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर के अंदर इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।